ये कहानी मंदबुद्धि शॉर्ट मॉरल स्टोरी इन हिंदी है एक लड्ढचके की, जिसे स्कूल में सब मंदबुद्धि कहकर बुलाते थे। वो पढ़ने में बहुत कमजोर था, उसलिए सभी बच्चे उसे बहुत चिढ़ाते थे। दीप 8वीं क्लास में पढ़ता था। वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर था। स्कूल में सभी बच्चे उसे मंदबुद्धि बुलाकर चिढ़ाते थे। वो पढ़ने में कमजोर था, उसलिए उसके सारे अध्यापक भी उससे नाराज थे। बच्चे दीप का मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं गवाते थे। इसी वजह से दीप को स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। वो जैसे ही स्कूल में जाता, वैसे ही बच्चे उस पर हंसने लगते थे। कोई उसे मंदबुद्धि तो कोई उसे महामूर्ख कहता था, और कुछ तो उसे मूर्खों का राजा भी कहते थे। इस सब से वो बहुत परेशान रहता था, और एक दिन उसने ये फैसला ले लिया कि मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा। घर वालों के बहुत समझाने के बावजूद भी उसने किसी की बात नहीं सुनी, और उसने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। अब वो सारा दिन इधर उधर भटकता रहता था और अपना समय बर्बाद करता था। एक दिन वो कहीं घूम रहा था, तभी उसे प्यास लगी। वहां से घर का रास्ता थोड़ा दूर था, इसलिए दीप ने इधर उधर पानी खोजना शुरू कर दिया। थोड़ा ढूंढने के बाद उसको एक कुआं दिखाई देता है। वो वहां पर गया और उसने कुएं से पानी खींचकर अपनी प्यास बुझाई। कुएं से पानी खींचकर निकालने में उसकी सारी ऊर्जा खर्च हो जाती है और वो बहुत थक जाता है। वो पानी पीने के बाद वहीं पर बैठ जाता है। वहां पर बैठे बैठे उसकी नजर पत्थर पर पड़े उस निशान पर गई, जिस पर बार बार कुएं से पानी खींचने की वजह से रस्सी का निशान बन गया था। वो अब सोचने लगा कि जब बार बार पानी खींचने से इतने कठोर पत्थर पर भी रस्सी का निशान पड़ सकता है, तो लगातार मेहनत करने से मुझे भी विद्या प्राप्त हो सकती है। दीप ने ये बात अपने मन में सोच ली कि अब वो वापस स्कूल जाना शुरू कर देगा। उसने फिर से स्कूल जाना शुरू भी कर दिया। बच्चे पहले की तरह उसका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन दीप को इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अथक परिश्रम किया करता था। धीरे धीरे उसकी मेहनत और लगन को देखकर सभी अध्यापकों ने भी उसका सहयोग किया, और वो कुछ समय बाद क्लास में टॉप करने लगा। बड़ा होकर यही लड्ढचका एक अच्छा डॉक्टर बना। कठिन परिश्रम और धैर्य के साथ लगातार मेहनत करने से हम अपनी किसी भी कमजोरी पर जिद हासिल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी मंदबुद्धि शॉर्ट मॉरल स्टोरी इन हिंदी अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी।